Good morning, students. Welcome back again. Last lecture we completed the final account of proprietary concern. Now today we are moving to new lesson, that is chapter number 10, single entry system of our textbook. So come to textbook page number 333. So what is single entry? The single entry method, that is single entry bookkeeping system only. कैश एंड पर्सनल अकाउंट सच एज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट नहीं हम लोग मेंटेन करते. सो सिंगल एंट्री के पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, तो दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, बिकॉज लार्ज बिजनेस यूज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. सो बट double entry is useful in large scale business. So what is suitable for following reason? It is a very simple method. Accounts can be maintained easily, less expensive. Double entry is very expensive and single entry is less expensive. And small business can use this method. It is prepared for short period of time. So this is called as single entry. So in single entry, what we have to do? We have to prepare three parts: opening statement of affairs to find out opening capital, closing statement of affairs to find out closing capital, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल. वो कैसे मिलता है? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी. क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल. वो कैसे मिलेगा? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी. एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर दैट? लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. So this is the part in which we have to prepare a single entry. So what about profit and loss? Statement of profit and loss का ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इससे ही आपको सम सॉल्व करना है. सो ये फॉर्मेट में हमारे पास ऑलवेज फर्स्ट हमें क्या लिखना होता है? क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड. उसमें ऐड होता है ड्राइंग. ड्राइंग दो टाइप्स के होते हैं, कैश और काइंड. काइंड मतलब गुड्स. एडिशनल कैपिटल आया वो माइनस होगा, एडजस्टमेंट माइनस करके जो मिला. सो लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, सो आंसर विल बी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. उसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस होगा, सो आंसर मिलेगा नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो कम टू स्मॉल, नीचे क्वेश्चन है देखो. ओपनिंग कैपिटल 90 है, क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 है, एडिशनल इज 10, ड्रॉइंग्स 15. अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. पहले क्या आते हैं ऑलवेज? क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, उसमें से क्या ऐड होता है? ऐड ड्रॉइंग 15,000. टोटल क्या होगा? 1,65,000 लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000. सो आंसर क्या मिलेगा? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. उसमें ओपनिंग कैपिटल होगा माइनस, तो आंसर क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 65,000. सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व. सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट होगी तो इनकम आया तो ऐड करना है और एक्सपेंसेस आया तो माइनस करना है. जैसे सम्स आएगा वैसे आपको आइडिया आ जाएगा. अब देखो एक प्रॉब्लम 1 देखो. मनोज कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री एंड यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे भी कैपिटल्स दिए है, 17 का है, 18 का है, तो 17 विल बी ओपनिंग एंड 18 विल बी क्लोजिंग. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग, next is additional capital, and we have to calculate profit and loss. So first of all we have to draw the format. What is the format? Particular and to amount column. First closing capital at the end 1 lakhs. देखो 18 means closing and 17 is opening. Add drawings. What is the amount of drawings in our problem? 3,000. So 1 lakhs plus 3,000 will be 1 lakhs 3,000. Less additional capital introduced. कितना additional capital? 8,000. 1 lakh 3 minus 8 will be 95,000. Whatever the answer we got, that is adjusted closing capital. अब उसमें क्या माइनस होता है? ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कितना है? 80,000. सो इफ वी गेट पॉजिटिव आंसर it is profit, if we get negative answer it is loss. So 95 minus 80 is positive, so it is net profit for the year. So this is our simple problem. नाउ कम टू इलास्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 3. अब देखो हमारे जो एग्जाम्स में ऐसे वैरायटी के प्रॉब्लम्स आएंगे. पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है. सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय हम लोग ऐसे अलग अलग भी बना सकते हैं या फिर हम लोग कंबाइन में भी बना सकते हैं. सो अलग अलग आप बनाएंगे तो पहले 17 का बनाएंगे और 18 का, या फिर अगर आप कंबाइन बनाएंगे तो आप इलास्ट्रेशन 4 देख सकते हैं, उसमें हमने बनाया है कंबाइन. सो आई थिंक दैट हम कंबाइन बनाएंगे, इट्स बेटर, बिकॉज उसमें हमारा टाइम कम बचेगा. अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे कंबाइन ही बनाएंगे हम. लाइबिलिटी 17 18 ऐसे ही. तो कम टू फर्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर. सो पेज नंबर 341, इलास्ट्रेशन 3, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड 18. लाइबिलिटी, फिर उसके बाद दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे हम लोग. दो क्यों? बिकॉज एक कॉलम होगा
17 का, दूसरा कॉलम होगा 18 का। एसेट्स में भी दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम होगा 17 का, दूसरा कॉलम होगा 18 का। अब हम लोग एसेट्स में लिखेंगे कैश। कैश लिखते के बाद 17 के अमाउंट 17 में लिखो, 18 के अमाउंट 18 में लिखो। वैसे ही डेटर्स 17 के अमाउंट 30,000 एसेट्स में और 18 के अमाउंट 46,000। लाइबिलिटीज़ में कौन से पॉइंट है अपने पास? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों लाइबिलिटी में लिखना। फर्स्ट ईयर में क्रेडिटर्स नहीं है, सेकेंड ईयर में। मशीनरी और स्टॉक भी एसेट्स। अब सारे एसेट में लिखा, सारे लाइबिलिटी में लिखने के बाद अब हम माइनस करेंगे एसेट्स की टोटल 17 की है 1,27,500, उसमें से 15 माइनस हुआ तो आंसर कितना है 1,12,500। वैसे ही सेम 18 के अमाउंट में एसेट्स की टोटल 153 है, उसमें से लाइबिलिटी हम लोग दो लाइबिलिटी है वो प्लस करो पहले। 13 + 4 कितना आएगा 14, 15, 16, 17। सो 17,500 माइनस करो, सो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा 1,35,500। सो वी गॉट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हमारा फॉर्मेट रेडी करो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल। हमने क्लोजिंग कैपिटल कितना अभी काउंट किया है 1,35,500। उसमें ड्राइंग्स प्लस होगा। अब देखो एडजस्टमेंट्स में आपको ड्राइंग मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस दैट इज एडिशनल कैपिटल विड्रॉ वाला 2,500 एवरी मंथ बोला है, मतलब एक मंथ का 2,500। सो 12 मंथ्स का कितना 2,500 इंटू 12 30,000। सो ऐड करो 1,65,500 लेस एडिशनल कैपिटल कितना है 15 माइनस करके 150,500। फिर ओपनिंग कैपिटल कितना है 1,12,500। सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो ऐसे हमें सम्स कंप्लीट करना है। तो फाइनल आंसर क्या आया 38,000। आई होप सो फाइनल आंसर वी गॉट 38,000 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मीट नेक्स्ट प्रॉब्लम। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड।